व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और सुनने वालों और देखने वालों को फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़। आज जो कुछ पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे जो इस वक्त पंजाब में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से हम अपना कुछ तज़िया देने की कोशिश करेंगे। आपको शायद गालिबन याद होगा कि मैंने और बड़ा अहम तजिया है मेरा, अगर आप इसको गौर से देखें पूरा देखें, आपको याद होगा कि मैंने कुछ हफ्ते पहले जब ये असेंबली तोड़ने की बात हुई थी तो हमने कहा था कि बुनियादी तौर पर अगर ये असेंबली ना तोड़ी जाए पंजाब की तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे मामला जो हैं गड़बड़ होंगे। और हमने ये भी कहा था कि पंजाब की असेंबलियाँ टूटना इंतखाबात की ज़मानत नहीं है। ये बात मैंने ऐसे नहीं कही थी। मैंने कोई इंतहाई अहम जो इदारा है पाकिस्तान का उसके किसी सरबराह से बराह रास्त किसी के मामलात जो देखते हैं उनसे एक गुफ्तगू के बाद मैंने ये बात कही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, लोग नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद अगर जो असेंबली तोड़ने की बात हुई और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब इमरान खान साहब आए उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान किया, लेकिन असेंबली तोड़ी नहीं और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा जो है एक तारीख़ दे दी। तो ये जो मैंने आपको बात कही थी मैंने ऐसे ही नहीं कही थी, क्योंकि मुझे बता दिया था, कन्वे कर दिया गया था कि मुल्क के मामलात इतने ख़राब हैं, हमारी पोजीशन इस वक्त इतनी ख़राब है कि हमें IMF ने तकरीबन 17 अरब रुपए का तो वैसे ही एक्स्ट्रा जो है बर्डन डालने की कोशिश हम पे की हुई है और हमें 17 अरब से लेकर तकरीबन को 21 अरब रुपए तक हमने वैसे ही फौरी तौर पर करने हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ पैसा यहाँ से बचा के उस जो मामलात हैं उनको कवर करें, उसके बाद कम से कम 3-4 महीने तक इलेक्शन को आगे ले जाएं, क्योंकि जो कुछ फ़ंड वो एलोकेट कर चुके हैं ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ये बात तो खैर हमें बताई गई थी और इसी पस मंज़र पर फिर मैंने कहा था कि पंजाब की असेंबली टूटना जो है इलेक्शन की ज़मानत नहीं होगी और बेहतर यह है कि अगर खुदा ना खासा असेंबली तोड़ दी, अल्लाह ना करे, तो फिर वो इमरान खान के लिए परेशानियां पैदा होंगी। और लेकिन खैर बहरहाल हमारा एक तजिया था, आप गवाह हैं इस बात का कि हम ये कहते रहे, लेकिन खैर वो बात अब हवा हो गई। उसके बाद इमरान खान साहब आए और उसके बाद फिर तारीख दी और जुम्मे की तारीख दी गई। अब जुम्मा भी डे आफ्टर टुमारो शायद जुम्मा भी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर क्या सियासी दंगल शुरू हो गया। अच्छा, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपने देखा कि कल के वीलॉग में मैंने कहा था कि गवर्नर साहब जो कुछ काम कर रहे हैं, गवर्नर साहब ने जो कुछ कल किया वो बुनियादी तौर पर गलत था, इब्तदाई गलत हो गई है। क्योंकि देखिए इस तमाम चीज़ के अंदर जो कुछ अभी पाकिस्तान में हो रहा है इसके अंदर आइन और कानून जो है उसको फ़िलहाल हर जगह जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले भी आज मैं फवाद चौधरी साहब की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब जो भी बात होगी आइन और कानून के अंदर होगी। पाकिस्तान में आइन और कानून की बात अगर होती और सही मानों में अगर होती तो मुल्क के आज ये हालात ना होते। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आया था इमरान खान के ख़िलाफ़ तो उस वक़्त कौन सी आइन और कानून की पाबंदी हुई थी? उस वक़्त आप देखें कि गैर आइनी सारा काम किया गया था। और अब ये जो हो रहा है ये भी कौन सा आईनी हो रहा है, क्योंकि जब 18वीं तरमीम आ गई थी तो 18वीं तरमीम के हवाले से तो सूबे टोटल खुद मुख्तार हैं और गवर्नर आज लगाना। और फिर कल जो गवर्नर साहब ने इनको कह दिया कि आप पे एतमाद नहीं है, आप एतमाद का वोट लें। भैया वही जैसे कल मैंने कहा था, इनको किसने कहा था? कोई आया था, कोई सहीफ़ा आया था कहीं से, या कोई सोते में इनको ख्वाब आया था कि जनाब आप फौरी तौर पर जाएँ क्योंकि लोगों को एतमाद नहीं रहा चीफ मिनिस्टर के ऊपर? ये सारा सब कुछ जो है ना, ये सारा काम जो है ये मुल्क के अंदर एक क्योस पैदा करने की कोशिश है, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ। और इसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सियासतदान ठीक है अपने उनके मामलात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो क्योस पैदा किया जा रहा है उससे रियासत का जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो आइनी बहरान अब पैदा हो गया, यानी एक सियासी बहरान तो था ही पाकिस्तान में, लेकिन अब आइनी बहरान पैदा हो गया। आइनी बहरान ऐसे पैदा हो गया क्योंकि कल तो उन्होंने वो निकाल दिया, गैर कानूनी था, 18वीं तरमीम की बुनियाद के तौर पर वैसे भी मुदाखले नहीं कर सकते। अब मुदाखलत तो दूर की बात है, उन्होंने क्या फरमा दिया गवर्नर साहब ने, उन्होंने कह दिया कि आज अभी मैं शाम की कर रहा हूँ बात में, कल को 7 बजे का टाइम होगा पाकिस्तान का। तो अब सुनने में यह है कि उन्होंने वो गवर्नर साहब जो हैं नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं उनको सैक करने की, डी नोटिफाई कर देंगे। अच्छा, डी नोटिफाई अगर वो कर देंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो आइनी बहरान पैदा होगा। आइनी बहरान ऐसे पैदा होगा कि कल अगर कोई मामला होता है, कल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पंजाब की पुलिस या दूसरा मामला या सारा सिस्टम कौन
कौन किसकी उसको अहकामात को मानेगा। मतलब अजीब ही तमाशा हो गया। नतीजा क्या होगा कि उस तरफ पीटीआई कह रही कि हम अदलिया के अंदर चले जाएंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अदालती सूरत हाल जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हैं तमाम जजेस, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है, इकनॉमिकल सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, सियासी सूरत हाल मज़ीद कहीं मतलब सही होने के बजाय बिगड़ती चली आ रही है। तो ख़तरा ये बात है कि ऐसा ना हो कि सारे मामला ही अदलिया के हाथ में चले हैं। जब सारे फैसले ही अदलिया ने करने हैं, सभी कुछ अदलिया ने करना है, तो फिर सियासतदानों का क्या काम है? सियासतदानों का जोड़ तोड़ जो लग रहा है यहाँ पे, वो किस मकसद के लिए? कल फिर दोबारा वो आज फिर सुबह चौधरी परवेज़ इलाही की सारी मुलाकातें हुई। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने तो ऐलान कर दिया, और इमरान खान साहब के ऐलान करने के बाद वो असम्बलियाँ टूटी तो नहीं, लेकिन उसके बाद ये जो तमाशा शुरू हुआ है पूरे मुल्क के अंदर, तो इसके अंदर आप ये बताइए कि इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? इसमें अब जोड़ तोड़ शुरू हो गया। अब कल आपको सुना होगा अपने चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं बैठे थे, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई, वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात हो रही थी। लोगों को पता होगा, मैं यहाँ को पीटीआई की ना बुराई कर रहा हूँ, ना मैं चौधरी परवेज़ इलाही की बुराई कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं तज्जिया निगार हूँ, एक आज़ाद बात कर रहा हूँ और ज़रा गौर से सुनने वाली बात है। परवेज़ इलाही के पास 8 या 9 या 10 जो भी आप समझिए सीट्स थी, और उनकी बुनियाद के ऊपर वो बन गए वज़ीर आला। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके लिए वो बारगेनिंग हो रही है। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो 30, 35, 40 सीट्स तक बात हो गई। भाई कोई मुझे ये बताए कि परवेज़ इलाही के पास जो ये 9 या 10 सीटें आती थी, वो सीटें कौन दिलवाता था इनको? वो सीटें इनको हमेशा इस्टेब्लिशमेंट दिलवाती थी, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। जब इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी एक है, उसको अगर इस्टेब्लिशमेंट ने 9 सीटें दिलवाई हैं, तो आप अगर वो 9 सीटों के ऊपर वो इमरान खान को इतना दबाव में उन्होंने ले लिया कि वो अब इमरान खान से बारगेनिंग पे आ गई हैं 30 या 35 सीटों के ऊपर, तो मुझे बताइए फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा तो हकीकत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का हुआ है, क्योंकि काफ को अब ये पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि आइंदा इंतखाबात के अंदर हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहेंगे। अब जरा गौर से सुनने वाली है, मेरा वीडियो लॉग बहुत अहम है। इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि आइंदा इंतखाबात के अंदर हम गैर जानिबदार रहेंगे। ये मैं आपको कन्फर्म बात बता रहा हूँ। जब इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहेगी तो उसका मतलब ये हुआ कि परवेज़ इलाही की जो 9 सीटें थी पंजाब की, 9 या 10, उनका निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो लिहाजा उस चीज़ को भागते हुए परवेज़ इलाही साहब ने पहले ही इमरान खान से मुआहदा कर लिया, सीट एडजस्टमेंट कर ली कि भाई, क्योंकि इमरान खान की पार्टी तो, जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ कि कुछ पीडीएम के लोग, बड़े लीडर कह चुके हैं कि इमरान खान का टिकट तो जैकपॉट है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी सीट की एडजस्टमेंट कर ली, 25-30 जो भी कर ली, मतलब कन्फर्म कर लिया। यानी अब उनको पता है कि इमरान खान के साथ रह के मैं तो सीट निकाल लूँगा। तो सही माने में अगर देखा जाए तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर फ़ायदा किसी को हो रहा है तो वो फ़ायदा सही मानों में सिर्फ और सिर्फ चौधरियों के ख़ानदान को हो रहा है। जो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है उसको फ़ायदा हो रहा है। देखिए ना, शुजात साहब लगे हैं पीडीएम के पीछे, वो नवाज शरीफ के साथ और सारे मामला को तय कर रहे हैं। शुजात साहब ने कवर किया हुआ पूरी पीडीएम को, ठीक है। मोनिस इलाही साहब आ गए हैं पूरे पीटीआई के साथ, उन्होंने पीटीआई को कवर कर लिया, वो बिल्कुल पीटीआई के साथ मुखलिस हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने कवर कर लिया इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये चौधरी खानदान ने तो तीनों फरीकों का, एक ने कर लिया पीडीएम को, एक ने कर लिया इस्टेब्लिशमेंट को, और एक ने कर लिया पीटीआई को। फायदे में कौन रहा? फायदे में तो चौधरी खानदान रहा। तो ये सारे मामला है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों की कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद सियासत की है, मैं समझता हूँ, चौधरी के खानदान को भी समझता हूँ। इससे पहले बेनज़ीर के दौर के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई थी, एमआरडी के दूसरे मामला हुए थे, तो उसके अंदर मैं मैंने कुछ किया है, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। अब जो नए लोग आए हुए हैं, जो नए, उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से जोड़ तोड़ता है। ये पुराने जरदारी साहब हो गए, दूसरे तीसरे, ये बड़े घाघ लोग हैं। और अब ये सारा ही जो सिलसिला हो रहा है, इसके अंदर एक बात और मैं बता दूं आपको, ठीक है, वो लोग जो कुछ अपना तजिया करें अलग बात है, लेकिन मैं आपको हकीकतन इस तमाम जो खेल हो रहा है, तमाशा जो लगा हुआ ना तख्ते पंजाब के अंदर, इससे फिलहाल आपके इदारों का कोई ताल्लुक नहीं। मुसलसल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि इदारों का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस वक्त तक आपसे आज अभी जो बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में, यानी शाम 7 बजे, आज 21 तारीख है, 7 बजे तक पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है। इदारों ने टोटल इनको लाताल्लुक रहने का कहा हुआ है। और इदारों ने परवेज़ सदर अलवी साहब को भी कह दिया था कि ठीक है, आप सदर हैं, जैसे आप समझते हैं आइन और कानून के मुताबिक आप काम करें, हम फिलहाल कोई हम वो नहीं करेंगे। इसी वजह से, इसी खतरे को भांपते हुए चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को यहाँ से कवर किया, ठीक है जनाब। अब मसला क्या हो रहा है? अब मसला ये हो रहा है कि एक तरफ तो मतलब पीटीआई है और एक तरफ है ये आपकी अपोजिशन। अच्छा, इस अपोजिशन के अंदर भी बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पूरी पीडीएम, इसमें पीडीएम का कोई खेल नहीं है, इसमें सिर्फ 3 लोग हैं।
इदारे मैंने आपको बता दिया बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर पहले फरीक जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, दूसरे फरीक हैं जरदारी साहब और तीसरे फरीक हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की। जो तमाशा लगा है ना पंजाब का, इसमें ही सिर्फ 3 जमातें हैं। आपको पहले भी मैंने कहा था कि इन तीनों के अलावा कोई नहीं, ना कोई स्टैब्लिशमेंट है, ना कोई पीडीएम की दूसरी पार्टी है, क्योंकि पीडीएम की पार्टियां तो वैसे ही आवाजार बैठी हैं। मैं अख्तर मिंगल वैसे ही तंग बैठे हैं। एमक्यूएम को तो आपको पता है वो पैसे की पार्टी है, उनको उधर से माल मिल गया, वो जा रहे हैं आ रहे हैं। वो आपको पता है वो उधर उन्होंने उठापटक करनी शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी वालों ने एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करने शुरू कर दिया, उनको उधर इंगेज कर दिया है, वो उधर लग गए, उनको पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उनको। एडमिनिस्ट्रेटिव उनको उससे कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं कि पाकिस्तान को क्या हो रहा है या पंजाब में क्या हो रहा है या इमरान खान। वो इनकी एक कोशिश ये है कि कराची के अंदर हम दोबारा होल्ड कर लें और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर और यहां से इमरान खान को बाहर निकालें। उनका एक ये एजेंडा है, ये मैं आपको पक्की, उनका एमक्यूएम का जो एजेंडा है वो यही है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पैसे कमाने हैं और कराची से इमरान खान को बाहर करना है। ठीक है जनाब, ये वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। असल सारा मसला जो मैंने बताया कि ये सारे का सारा मामला जो है अब वो ये सिलसिला चल रहा है। अब इसके पस मंज़र में जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा और आपने देखा उन्होंने कहा कि हम वो सील्ड कर देंगे, राना सनाउल्लाह साहब कुछ नहीं कर सकते। और आपने अभी टीवी पे सुना होगा कि वो गवर्नर हाउस के पास जो है कंटेनर लगा देंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया था। गवर्नर हाउस के पास जो कंटेनर अचानक लगवाए गए हैं वो गवर्नर साहब ने खुद लगवाएं। वो इसलिए लगवाएं कि उनको ख़तरा पड़ गया था। उनको ये सुबह ये बात जब इमरान खान ने कहा था कि हम जो है कल गवर्नर हाउस पे जाएंगे, जब प्लान बना था तो उनको कल ही पता लग गया था कि ये प्लान बन रहा है। तो उन्होंने इसीलिए फौरी तौर पर अपने गवर्नर हाउस को सेव करने के लिए कंटेनर पहुँचाए हैं। ये खुद पहुंचाए गए हैं। उनको खतरा है कि कल अगर लोग जमा हो गए, क्योंकि इमरान खान ने कल कॉल दी है, तो ये इसलिए वो कंटेनर पहुंचाए गए हैं। लेकिन अब जैसा ही इन्होंने ये कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि जनाब हम अगर वो आज उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, जैसे कि नहीं बुलाया और बुलाना भी नहीं चाहिए था, मैं समझता हूँ, मैं तो कल ही कह दिया था कि गलत है, नहीं बुलाना चाहिए। आज उन्होंने इजलास नहीं बुलाया तो राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि डी नोटिफाई कर दें। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि डी नोटिफाई वो कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब अगर उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया तो ये डी नोटिफिकेशन भी गलत है। लेकिन अब वो उन्होंने डी नोटिफिकेशन इसलिए किया था कि जब वो परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर देंगे तो फिर वो कहा जाएगा कि परवेज़ इलाही ने हमारी बात नहीं मानी, तो लिहाजा हमारी बात ना मानने के ऊपर हम इनको मतलब गवर्नर राज लगा रहे। क्योंकि अगर ये एक आइन के अंदर ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर अगर गवर्नर की अगर कोई बात को नहीं मानता या अगर वो देखते हैं कि हालात ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद अगर जो डी नोटिफिकेशन अगर जाता है उसको अगर वो नहीं मानता तो फिर उसके बाद गवर्नर राज लगाने की गवर्नर के पास इजाज़त होती है। और ये उसके लिए ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट से मंजूरी ले लें। पार्लियामेंट में इस वक्त कौन बैठे हुए हैं? पार्लियामेंट में इस वक्त यही बैठे हुए हैं, मतलब जरदारी साहब हैं और मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम भी हैं, ऐसे लोग शामिल हो जाएंगे वो लोग। तो ये जो एक सिनेरियो नया बन रहा है ना, ये बुनियादी तौर पर टोटल जो है इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए हो रहा है। ये कहीं से भी वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। और अगर कहीं वो जा रहे थे, इसीलिए मैं जो मुखालफत कर रहा था पंजाब असेंबली तोड़ने की, मैं इसलिए कह रहा था कि इनके पास कुछ नहीं है, हालात खुद ब खुद ख़राब होते जा रहे हैं। इनकी हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत खुद गिर जाएगी अगर 10 दिन 15 दिन जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो खुद इतनी ख़राब होती जा रही है, इतनी ख़राब होती जा रही है, इनको कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। IMF का मैंने बताया, उन्होंने कहा था कि बिजली के बिलों पे और गैस के बिलों पे 100% उन्होंने कहा बढ़ाने के लिए। ज़ाहिर है इनको या तो बढ़ाना पड़ेगा, अगर बढ़ाएंगे तो भी हुकूमत जाएगी, नहीं बढ़ाते तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो दोनों नतीजे में खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, हुकूमत इनकी जानी थी। तो मैंने कहा जब इनकी हुकूमत जानी है तो इनको खुद ब खुद अपने अजाब में, यानी अपने खोदे हुए खड्डे में गिरने दें। इमरान खान साहब क्यों उनको लिए मौका फराहम कर रहे हैं? असेंबलियाँ तोड़ के अपने लिए इनको मौका फराहम कर रहे हैं ताकि अगर ये असेंबलियाँ टूट जाए और इमरान खान की जो एक शेल्टर है, वो 2 शेल्टर जो पंजाब हुकूमत के शक्ल में और जो खैबर पख्तूनख्वा की शक्ल के अंदर है, वो शेल्टर इन पर सट जाए और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। तो ये बुनियादी तौर पर मैं इसलिए कर रहा था। और आपने देख लिया कि जिस वजह से मैं मुखालफत कर रहा था कि क्योस पैदा होंगे, हालात ख़राब होंगे, सो आज आपकी सूरत हाल आपके सामने। अब क्या हुआ है कि जब से ये सारा मामला हुआ है तो मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट, बड़ी अहम आपको मैंने खबर दी, इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल कह दिया है कि हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहेंगे, हम इसमें कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ऐवान सदर को ये बड़ी खबर दे रहा है, ऐवान सदर को ये कह दिया था कि आप जो हैं अगर देखें कि मुल्क के अंदर हालात ख़राब होते हैं तो आप आइन के अंदर रहते हुए जो भी आप किरदार अदा करेंगे आइनी तौर पर हम आपके साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि परवेज़ इलाही ने को जब टेलीफोन आया तो आरिफ अलवी को जब फ़ोन आया तो आरिफ अलवी साहब ने कहीं ये पैगाम पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ या पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अगर गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर इक़दामात किए तो मैं फौरी तौर पर कह सकता हूँ शहबाज शरीफ को कि वो भी एतमाद का वोट लें।
जैसे ही परवेज़ आरिफ अलवी ने अगर इनको कह दिया कि आप एतमाद का वोट लें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी वक्त अख्तर मेंगल जो है फौरी तौर पर वहाँ से लुढ़क जाएंगे। ये आपको मैंने बहुत बड़ी खबर दी है। तो अब ये सारी सूरत हाल है, देखें जो भी होता है। इंशाल्लाह मैंने इससे कहा था कि अगले 48 घंटे, अगला हफ्ता जो है बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन आज जो सूरत हाल हुई है तो मैं समझता हूँ कल या परसों इस तमाम मामले को जो है मतलब फ़ाइनल इसकी सूरत हाल सामने आ जाएगी। दूसरा, बैनुल-अक़वामी तौर पर अचानक मैंने आपको बताया कि रूस और उसका मामला चल रहा है, वो आपको पता ही है कि अब मैं उस पर बताऊँगा। अहम उसमें ख़बर ये है कि ज़ेलेंस्की जो है वाशिंगटन पहुँचे हुए और 45,000 रुपये की उनको इमदाद मिल गई है। सीधी सी गल मैंने आपको सारी बात बताई थी कि नेटो जो है इस जंग को बढ़ाना चाहता है और जंग वहाँ से नेटो बढ़ाना चाहता है। चीन के अंदर क्वाड जंग करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है ना लोग आपस में ही जंग करना चाहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अब इसमें अब देखना होगा, पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर भी बेइंतहा हमारे यहाँ सुखम बहुत है और इन सुखम को दूर करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आइंदा हालात जो भी हुकूमत आती है, इमरान खान की आए, जिसकी भी आए, उनको कम से कम ये भी एक देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा आइन है, आइन के अंदर बेइंतहा जो है ना बहुत सारे जो नए इन्होंने तरमीम करके आइन का जो बिड़ा कर किया है, इसको भी दुरुस्त करना पड़ेगा। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अगर ये मामला अगर ना हुआ कल तक या परसों तक, अगर इस मामले को दुरुस्त ना किया तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा क्यास होगा और फिर हो सकता है कि मुल्क जो है तमाम फिर अदालतों की इमा पे चले जाए। हो सकता है कि मुल्क में जो जुडिशल मार्शल की सूरत हाल होती है वो हो जाए। आज के लिए इतना ही। जो भी सूरत हाल होती है इंशाल्लाह कल अपना तज्जिया लेके हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।